इस सेशन में हम देखेंगे किस तरह से आप अपनी फुटेज की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। मेरे पास कुछ रॉ फुटेज की क्लिप्स पड़े हैं, मैं उनमें से एक ड्रॉप कर रहा हूं ड्रैग करने के बाद, और इस पर मैं आपको बताता हूं किस तरह से मैं अपने क्लिप्स को कलर ग्रेड करता हूं। आपको ये कर्व नज़र आ रही है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए समझ लें कि जो आपका टॉप साइड है वो आपकी हाईलाइट है फुटेज की, मिड पॉइंट आपका मिड में, और ये आपका शेडो है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ कर्व को, तो देखें आपकी फुटेज में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना ही आपको चाहिए आप उतने हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बेसिक करेक्शन यहाँ से भी करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा कंट्रास्ट में करता हूँ और थोड़ी शेडो में कम करके देखता हूँ। वाइट पॉइंट आपके पास ऑलरेडी इनफ है, इसको भी 0 पे रहने देते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पॉइंट में माइनस में कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्रिएटिव में कुछ ऑप्शंस हैं, अगर इसमें आप थोड़ा सा वाइब्रेंस सेट कर लें ताकि आपके कलर थोड़े से जो वो विजिबल हो जाएं। अब मैं यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन कर्व्स में आऊँगा। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट कर्व है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, मैं यहाँ से ड्रॉपर ले रहा हूँ और मैं स्किन टोन को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अभी मैंने इसकी स्किन टोन के ऊपर इसको ड्रॉप किया, उसने मुझे बता दिया कि इन 3 पॉइंट्स के मिड में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी मैंने सेलेक्ट किया है स्किन टोन या कोई भी और कलर मैंने सेलेक्ट किया है वो इसके मिड में अलाइन कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इनको इंक्रीज करूँगा तो मेरे कलर और विजिबल प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर मैं डिक्रीज करूँगा मेरे कलर उतने ही डल हो जाएंगे। मैं आपको भी ये करके दिखाता हूँ। तो मैं मिड पॉइंट को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर करता हूँ तो आप देखें जहाँ जहाँ पर हमारा जो ये कलर्स ने सेलेक्ट किया हुआ है वो चेंज हो रहा है। आपको इनके बालों पर डिफरेंस फील हो रहा होगा। अगर मैं इसको देखें कम करता हूँ तो बिल्कुल कलर को डल कर रहा है, और अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो कलर्स को ऐड कर देता है। अगर मुझे जस्ट जो है वो स्किन टोन के ऊपर करना है तो मैं बिल्कुल इसका लाइट जो लास्ट वन पॉइंट है मैं इसको भी ट्राई करूँगा और मैं इसको हल्का सा इंक्रीज करता हूँ, बिल्कुल लाइट सा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो स्किन है और आपके जो जहाँ जहाँ पर भी येलो कलर सेलेक्ट है उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं भी इसको थोड़ा सा भी ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इसका यहाँ पर अनचेक करूँ तो आपको फील डिफरेंस होगा। बिफोर आफ्टर ये बड़े माइनर से मैंने चेंजेस किए हैं। अगर आपको शायद में भी इसके भी मेरी स्क्रीन में समझ ना आ रही हो, अब ये देखें बिफोर आफ्टर कितना एक डिफरेंस आ गया है आपकी एक फुटेज के अंदर, जिसके ऊपर अभी मैंने सिर्फ बेसिक करेक्शन किया, कोई लट अप्लाई नहीं किया, कोई मैंने यहाँ पर वो एक प्रीसेट जो होते हैं हमारे पास बिल्ट इन कुछ भी यूज़ नहीं किया। जस्ट बेसिक करेक्शन की बेस पर देखें आप इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और क्लिप है, मैं इसको भी ड्रैग यहाँ पर कर रहा हूँ और इस पर भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपने इस क्लिप के ऊपर प्रीवियस क्लिप की जो कलर ग्रेडिंग है वो चाहिए तो आप सिंपल अपने पास इफेक्ट कंट्रोल में है, यहाँ पर देखें आपके पास है लुमेट्री कलर। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके जिस क्लिप के ऊपर चाहिए उसके ऊपर जाएं, सेलेक्ट करें, इफेक्ट कंट्रोल में उसके अंदर पेस्ट कर दें। मैं जैसे पेस्ट पे क्लिक करूंगा वो देखें मेरी जो पिछली क्लिप की जो मुझे कलर ग्रेडिंग इस पर चाहिए तो मैंने ऐड कर लिया। तो अगर सेम लोकेशन पर ही मेरे सारे क्लिप्स हैं तो मैं इस तरह से सब के अंदर जो है वो ऐड कर सकता हूँ कलर ग्रेडिंग को जस्ट कॉपी पेस्ट के थ्रू। तो ये देखिए मेरी जो कलर का जो पार्ट था मुझे उसमें ज़्यादा कुछ करने नहीं पड़ा, जस्ट मैंने उसको ड्रैग ड्रॉप किया क्योंकि सेम लोकेशन के अराउंड था, तो कलर का मुझे उसने वो भी एक रिजल्ट भी वही दे दिया। अभी मैं आपको ये कलर ऑफ करके दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर। तो इस तरह से काफ़ी आप किसी भी क्लिप के अंदर किसी भी अपनी फुटेज के अंदर जो है वो कलर्स को ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कर्व का जो मैं आपको बता रहा था ह्यू सैचुरेशन का दोबारा से। ये हमारे पास कर्व से अगर मैं अभी इस आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस शर्ट के ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ, अब ये देखिएगा मैं शर्ट के कलर को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं जैसे इसके ऊपर करूँगा तो हैट और शर्ट के अंदर जो है वो कलर प्रोमिनेंट हो रहा है, कम करूँगा तो उतना ही डल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कलर भी ऐड कर सकते हैं कोई भी। अगर मैं इसको भी इंक्रीज कर देता हूँ, जस्ट आई थिंक इनफ है इसी को एडजस्ट करना, क्योंकि और हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं है। ग्रीनरी को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ग्रीनरी के लिए मैं यहाँ पर देखें आई ड्रॉप पर जैसे ग्रीनरी को मैंने क्लिक किया, ने वहाँ से वो एक सेलेक्ट किया पॉइंट मुझे बता दे कि इसके मिड में आपने जो कलर सेलेक्ट किया है उसकी वो अलाइन कर रहा है। सिंपल मैं यहाँ पर एक और पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मेरी ये मुकम्मल जो एक लाइन है ये ऊपर की तरफ ड्रैग न की जाए। तो मैं अभी मिड वाले पॉइंट को पकड़ रहा हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखें ग्रीनरी के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है। मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखा रहा हूँ। तो ये जिस पॉइंट पर आपको चाहिए उस तरफ आप इसको देखें ड्रैग कर सकते हैं और आप उस तरह से आप इन कलर्स को शो कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको स्क्रीन पे फिट करता हूँ और आपको शो करता हूँ। ये देखें बिफोर आफ्टर। तो इस तरह से आपके पास कुछ भी क्लिप्स हैं, आप इनमें कुछ करना चाहते हैं एडजस्टमेंट तो बड़ा इजीली कर सकते हैं। मेरे पास ये एक और क्लिप पड़ा है, मैं अभी इसको भी यहाँ से ले लेता हूँ और इसको भी ट्राई करके देखता हूँ। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सेट टू फ्रेम साइज, और इस पर हम सेम अपना वही जो हमने इस पर जो कलर ग्रेडिंग लास्ट क्लिप पे अप्लाई की उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया।
आपके सारे कलर्स प्रोमिनेंट हो गए हैं। आपको अगर इसमें मज़ीद कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रास्ट को ऐड करना चाहते हैं कंट्रास्ट ऐड कर लें, हाईलाइट ऐड करना चाहते हैं वो कर लें, शेडो को कम करना है शेडो कम कर लें। अभी मैं इसमें इनको ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक एडजस्ट है। और सैचुरेशन कम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप जितनी आपको चाहिए उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको दोबारा से फिर यहाँ से ड्रॉप करता हूँ। एक ये कलर ग्रेडिंग है जो आपने की है, एक वो है जो आप कुछ भी लट्स यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक क्लिप को विदाउट लट्स के कलर ग्रेड किया, और अगर आपके पास कुछ लट्स पड़े भी हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं इसी क्लिप को दोबारा यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ शायद पड़े हैं लट्स, मैं भी उनको यूज़ करता हूँ। अभी मेरे पास ये लट पड़ा है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये देखें डिफरेंस उसने भी क्रिएट कर दिया है, फुटेज के अंदर एक अलग लुक दे दिया है। लेकिन ये है कि अगर आपको ये डिपेंड आप पे करता है आपको किस तरह की जो है वो वर्क चाहिए। अब यही हमारे पास ये भी एक क्लिप था, हमारे पास ये भी है, तो ये डिपेंड आप पे करता है आपको किस तरह का चाहिए। आप अगर आप लट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इसमें भी मजीद एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आपको कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना है, हाईलाइट ऐड करनी है कम करनी है, व्हाइट पॉइंट को कम ज़्यादा करना है, शेडो को करना है, या ब्लैक पॉइंट को आपको एडजस्ट करना है। और मोस्टली जब आपके पास इस तरह की फुटेज हो ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रॉ वाली, तो उसमें आपने कर्व से काम लेकर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए। सिंपली बस यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको भी ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ, और ये देखें बिफोर आफ्टर, और इस पर मैंने लट भी यूज़ किया। अब ये देखें मेरे दो डिफरेंट तरह की ना, एक कलर ग्रेडिंग एक तरह से हो गया इस सेम क्लिप पर। इस पर चेक करें और ये चेक करें। तो इस तरह से आप किसी भी क्लिप के ऊपर कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, थ्रू लट्स करना चाहते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। आप बेसिक कलर ग्रेडेशन करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी आपका क्लिप हो आप उसमें खुद से पहले उसकी कलर करेक्शन करें। कलर करेक्शन करने के बाद आप उस पर कोई लट लगाना चाहते हैं तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। कुछ बिल्ट इन जो प्रीसेट्स हैं वो आपको ये प्रीमियर वो भी प्रोवाइड करेगा। जैसा मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक लिस्ट है, तो ये आपको फ्री में प्रीमियर प्रो जो प्रोवाइड कर रहा है और आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अभी इसको यूज़ कर लेता हूँ ब्लू आइस को। यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ, बिफोर आफ्टर। या आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसके अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते। मल्टीपल है, आप डिपेंड करता है आपकी फुटेज के ऊपर किस तरह का आपको इसमें से अगर कोई सूट करता है तो ये तो बहुत तेज़ हो गया है। तो आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग। फ्लू की वजह से ना आपको आज मेरी आवाज़ को ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो आज आपको मैं फ्लू वाली कलर ग्रेडिंग बता रहा हूँ। ये देखिए एक टोटल अब हमारे पास दो अलग लुक आ चुके हैं। एक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये जस्ट हम जो कॉपी पेस्ट के थ्रू मैं अभी तक जो आगे लेके आता हूँ, मैंने सिर्फ एक क्लिप इस क्लिप के ऊपर कलर ग्रेडिंग की थी। लाइक हमारा ये पहले इस तरह का था, इस पर कलर ग्रेडिंग की और मैंने जस्ट यहाँ से मैंने इस फर्स्ट क्लिप से कॉपी किया कलर को और फिर मैं उसको आगे ड्रैग करके ड्रॉप करता गया हूँ, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। और ये हमने एक लट अप्लाई करके उसमें चेक किया किस तरह से उस पर काम होता है। और अगर आप इस लट की जो है वो इसके ऊपर इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ से जितनी चाहे कम कर सकते हैं। 100 से अबव करना चाहते हैं तो उधर भी जा सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं। ये 0 to 100 तक जो आप या 200 तक अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। और आप डिपेंड करता है आपकी फुटेज के ऊपर, आपकी क्लिप के ऊपर कि ये आपको कितना सूट करता है, कितना कम आपको करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर और ऑप्शंस भी हैं, कलर व्हील्स भी हैं हमारे पास और HSL भी है, आप इनके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक फेस या टोन के ऊपर भी काम करना चाहते हैं बहुत डीप डेप्थ में तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ इसके अंदर ही। अब मुझे जस्ट ये इनका जो इस लेडी का फेस जो है जो स्किन टोन है उसको अगर मुझे एडजस्ट करना है तो मैं यहाँ पर अपना ड्रॉपर पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्किन पे मैंने क्लिक किया, उसने मुझे बता दिया कि आपके जो स्किन की टोन है कहाँ कहाँ पर रिलाई कर रही है। मैं क्या करूँगा, सिंपली आपने यहाँ पर चेक लगा देना है। जैसे आप चेक लगाएंगे तो वो आपकी स्किन को वहाँ से कैप्चर कर लेगा जिधर जिधर वो उसको एरिया मिला है। तो आप यहाँ से उसको खुद और एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए या जितना भी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने नीचे आना। आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ से मैं भी इसको अनचेक दोबारा कर रहा हूँ। अनचेक करने के बाद मेरे पास ये नीचे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ से अभी इसमें कुछ कंट्रास्ट सैचुरेशन कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो आप देखें जस्ट फेस के अंदर ऐड हो रही है जहाँ पर मैंने सेलेक्ट की थी फेस टोन। अगर आप स्पेसिफिकली फेस टोन के ऊपर काम करना चाहते हैं, स्किन टोन के ऊपर काम करना चाहते हैं या किसी और इस तरह के कलर पर काम करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और इसमें आप कुछ कलर्स को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको किस टोन में कौन सा कलर चाहिए तो आप उसकी फेस टोन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को इनकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर लाने के लिए जस्ट आप अपनी इस मार्क के ऊपर डबल क्लिक करें, वो अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा।
अगर आपको सबको करना है तो, अगर आपको 1 बाय 1 करना है, जिस तरह से भी आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको वैसे मोस्टली इतना यूज़ नहीं करता, कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कर लेता हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आपको एटलीस्ट एक वीडियो एक दिन के अंदर प्रोवाइड करूँ, ताकि हम इस कोर्स को कंटिन्यू रखें और जो जितनी टिप्स हो सकेंगे वो हम इसमें शेयर कर सकें अपने काम को स्मूथली और ईजी करने के लिए।